वो है एनालॉगी, है ना? आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे एनालॉगी को, ठीक है? और ये एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होता है, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, इन सबको कवर करेगा पूरा एसएससी का। चलिए, और अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, वो भी कवर हो जाएगा। और अगर इस पीडीएफ का नोट्स चाहिए या फिर इस पीडीएफ चाहिए, स्लाइड ही चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लीजिए। ये पार्टिकुलरली जो है रीज़निंग के लिए इस चैनल को बनाया गया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, जो रीज़निंग है ना? जो रीज़निंग है और रीज़निंग में जो एनालॉगी है, एनालॉगी 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें बेस्ड। एक वो क्वेश्चन आता है जो कि नंबर बेस्ड होता है ना? नंबर बेस्ड होगा, ठीक है? और एक जो आता है वो वर्ड बेस्ड होगा। वर्ड बेस्ड रहते हैं और एक आता है जो कि अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट होता है, तो हम क्या करेंगे, एक-एक जो इसको जो पूरे क्लास है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक-एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। जैसे कि आज हम लोग वर्ल्ड को, जितने भी वर्ल्ड एनालॉजी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है और जितना टाइप का जो पैटर्न बनता है ना? जितना पैटर्न बनता है, उसको पूरे को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ये क्लास पूरा, है ना? ये क्लास पूरा जो है बेसिक्स टू एडवांस होने वाला है, ठीक है? बेसिक्स टू एडवांस होने वाला है। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता इससे रिलेटेड, तो इस क्लास के बाद पूरा सीख जाओगे, ठीक है? चलिए, अब देखो, ये जो क्लास है, जो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड है, तो वर्ड जो है ना, इसमें पूरा जो बेस्ड है, पूरा वर्ड से बेस्ड है, ठीक है? वर्ड से जितना भी वर्ड्स आएगा, उसका मीनिंग अपने को एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जितने भी वर्ड्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है। तो उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना, जिससे एक एज मिल जाएगा अपने प्रिपरेशन को। ठीक है, इतना तो समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, डायरेक्शन बोले हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग जो सिलेक्टेड द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव। ऐसे टाइप को क्वेश्चन को अपने को करना कैसे है? देखो, जैसे ट्रक है, ट्रक लिखा है, ट्रक और व्हीकल, इसमें अपने को रिलेटेड देखना है कि रिलेट किस टाइप से कर रहे हैं। जैसे कि ट्रक, ट्रक के व्हीकल, तो ट्रक क्या होता है यहाँ पर जो है, ट्रक क्या है, ट्रक एक व्हीकल ही तो है ना? ट्रक क्या है, ट्रक एक व्हीकल ही है। सेम कार और रोड होगा? नहीं होगा। रोड स्टोन्स, ये भी नहीं होगा। स्कूटर का टायर होगा या फिर ग्रीन जो है कलर होगा? सोचो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे यहाँ पे ट्रक एक व्हीकल है, सेम कंडीशन में यहाँ जो ग्रीन है वह एक कलर है, ग्रीन कलर होता है ना, तो ग्रीन एक कलर है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने को रिलेट करना है कि पहला पॉइंट या फिर पहला वर्ड दूसरे वर्ड से किस टाइप से रिलेट करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो, ये आंसर है इसका, है ना? पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसका जो पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, जो पुलिस है, पुलिस और क्रिमिनल कैसे रिलेट है? जो पुलिस है वो क्रिमिनल को क्या करते हैं? पकड़ते हैं, है ना? जो पुलिस है क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, सिस्टर फीमेल, टीचर का टीच, डॉक्टर का पेशेंट और लॉ का लॉयर। जैसे पुलिस जो है क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, सेम कंडीशन जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट का क्या करते हैं, इलाज कर रहे हैं। समझ आया? पेशेंट का इलाज करते हैं कौन, डॉक्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और इन सब का एटलीस्ट अपने को मीनिंग पता होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल में एक 2-3 पेज का वो पीडीएफ है, उसको एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर है, सी इज दिस आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये बोले हैं कि जो एडिटर है,
वो न्यूज़पेपर, एडिटर और न्यूज़पेपर के रिलेटेड है। तो एडिटर किसको बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए, तो ये पीडीएफ में मिल जाएगा। एडिटर जो है क्या करते हैं, न्यूज़पेपर क्या करते हैं, एडिट करते हैं। सेम ऑप्शन दिया गया, जैसे फार्मल हो, फार्मर का सेल है, वॉल का मेसोन है, सेप का नाइफ है और पोएट का पोएम है। आंसर बताओ। तो देखो, जैसे एडिटर है न्यूज़पेपर को एडिट कर रहे हैं, सेम जो पोएट होता है क्या करता है, पोएम लिखता है। तो इसका आंसर डी होने वाला है। पोएट जो है वो पोएम को लिख रहे हैं, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर। आगे देखो, जो आर्मी है, आर्मी और सोल्जर किस तरीके से रिलेटेड है ना, आर्मी और सोल्जर कैसा रिलेटेड है भाई। ऑप्शन दिए हैं, ट्रूप, आर्टिस्ट का है, प्रिंसिपल स्कूल का है, टायर का, कार है और मिनिस्टर का काउंसिल है। आंसर बताओ बताओ इसका। जैसे आर्मी में क्या होता है, सोल्जर होता है ना, आर्मी में जैसे सोल्जर होता है, तो वैसे ही सोचो, वैसे ही जो ट्रोप है, जो मंडली है, वह उसका क्या होता है, कलाकारों का क्या होता है, मंडली होता है ना, कलाकारों का मंडली होता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर ए आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अभी जितना पढ़े वो तो इजी था, है ना, अगर उस पीडीएफ को अगर भी नहीं पढ़ोगे तब भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें अपने को इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा पीडीएफ एक बार जरूर रीड आउट कर सकते हो और कर लेना चाहिए। फिर तो क्वेश्चन है, जो ओम है और रेसिस्टेंस किस प्रकार से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देख लो। जो इसका ऑप्शन है, टेम्परेचर डिग्री होगा, हेक्टेयर एरिया, एनर्जी वॉट, करंट का एम्पियर। सोचो इसका आंसर। तो ओम जो है रेसिस्टेंट का क्या होता है, एक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है ना। रेसिस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है, ओम है। सेम सेम कंडीशन में हेक्टेयर जो है एरिया का यूनिट होता है। एरिया को किससे नापते हैं, हेक्टेयर से, हेक्टेयर से ही नाप रहे हैं ना, कैलकुलेट करना। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब। सिक्स क्वेश्चन है कि सैंड, सैंड और डिजर्ट कैसे रिलेटेड है। ऑप्शन है कि ओशियन वाटर, पॉन्ड वाटर, एट स्मोक वाटर और सी। देखो, सैंड जो है कहाँ पे मिलता है, डिजर्ट में, है ना। सैंड कहाँ पे मिल रहा है, डिजर्ट में। सेम कंडीशन में जो वाटर है, वाटर कहाँ पे मिलेगा, सी में मिलेगा। वाटर जो है वो सी में मिलेगा, तो सैंड जो है डिजर्ट में मिल रहा है, तो सेम वाटर सी में मिलेगा। सी मतलब यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी लिखा है समुद्र, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कि आगे, ये इसका आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो कि आंसर आ जाए, है ना। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट नहीं होगे, स्टार होगा, है ना। स्टार इज रिलेटेड टू गैलेक्सी, ये स्टार होगा ये। स्टार इज रिलेटेड टू गैलेक्सी से में फ्लावर क्या रिलेट करेगा, देखो ये दूसरा टाइप, सेम पैटर्न का ही एक सेकेंड टाइप बोल सकते हैं इसको। तो स्टार इज रिलेटेड टू गैलेक्सी, इन द सेम वे फ्लावर क्या से रिलेटेड होगा, फ्लावर क्या है, समझो।
तो फ्लावर क्या होता है, एक बोक्यूट होता है। बोक्यूट मीन्स क्या होता है, गुलदस्ता। जैसे स्टार से मिल के क्या बनता है, गैलेक्सी। बहुत सारे जब स्टार मिला तो बना है क्या, गैलेक्सी। सेम फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर को मिला दिया जाए तो क्या, एक गुलदस्ता बन जाता है। क्या बन जाता है, गुलदस्ता। तो इस चीज को समझना है। ये स्टार है ना, ये स्टार है, तो स्टार, बहुत सारे स्टार से मिलके गैलेक्सी बन रहे हैं। तो सेम वे फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर को मिला के तो बोक्यूट बनेगा, या फिर जिसे बोलते हैं गुलदस्ता बनेगा। ठीक है, आगे देखो, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और 8वां क्वेश्चन है कि लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस। समझना, जो लॉयर हैं वो रिलेट कर रहे हैं किससे, जस्टिस से। लॉयर रिलेट कर रहे हैं जस्टिस से, तो आर्बिट्रेटर है वो किससे रिलेट करेगा। देखो पॉइंट समझो, लॉयर क्या दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं। समझ रहा, लॉयर जो है वो है जस्टिस दे रहे हैं, तो जो आर्बिट्रेटर है वो क्या करेगा, आर्बिट्रेटर क्या सेटलमेंट करेगा। देखो आंसर, आर्बिट्रेटर जो है वो एक सेटलमेंट करेगा, तो ये समझौता। तो सी इज द क्या है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से अपने को वन बाई वाई, वन बाई, है ना, अपने को समझना है। आगे बढ़ते हैं, ये जितना रिलेटेड है ये पूरा वर्ड वर्ड एनोलॉगी का है ना। इसका और टाइप है जिसको हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर, वन बाय वन अपने को कवर करना है। ठीक, और और एक चीज और है कि इसका जो क्लास नोट्स है ये तो स्लाइड मिलेगा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक सीट भी मिलेगा, है ना, एक सीट भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि इस टेलीग्राम चैनल में इस लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको चेकआउट करना और प्रैक्टिस करना, और अपना स्कोर भी अपने को बताना है। ठीक है, जो सिनेमा है, 9th क्वेश्चन है कि सिनेमा जो है रिलेटेड किससे है, ऑडियंस से। सिनेमा रिलेटेड होता है ऑडियंस से। इन सेम विद चर्च, सिनेमा सिनेमा को देखने कौन जाएगा, या फिर जो जितने लोग वहां बैठ के देखते हैं वो क्या है, एक ऑडियंस है। तो चर्च में क्या करने के लिए जाएंगे, हम्म, चर्च में प्रेयर, प्रेयर प्रेयर करने के लिए तो जाओगे ना। देखो, प्रेयर करने के लिए जाएंगे कि कॉन्ग्रेगेशन जो सभा में जाएंगे, तो ये थोड़ा अपने को समझना है ना। प्रेयर अलग चीज हो गया, इसका जो आंसर हो कॉन्ग्रेगेशन होगा, सभा के लिए जाएंगे। ठीक है, सिनेमा में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं उसको बोल रहे हैं ऑडियंस है, तो सेम जो चर्च में जाएंगे वो कॉन्ग्रेगेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड आर रिलेटेड टू इन द सेम वे। क्वेश्चन को समझना है ना, यहाँ पे टू वर्ड जो है वो रिलेटेड करेगा अदर वर्ड से। पेन चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक, टू वर्ड जो है रिलेट करेगा अदर वर्ड से इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। कैसे, देखो, बाटर और कमोडिटी किस तरीका से रिलेशन बना रहा है, ये है इसका मतलब बेसिकली बोलने का, कि बाटर और कमोडिटी किस तरीके से रिलेशन बना रहे हैं। या ट्रेड डिसीज हो गया, चाहे डिबेट हो गया, डिस्कशन हो रहा है, या मूवमेंट, या फिर ट्रैफिक हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हो रहा है, या फिर लेटर्स हो रहा है। सोचो इसका आंसर, अपने से सोचो क्या आ सकते हैं इसका आंसर। आया आंसर, जैसे बाटर में बाटर में क्या होता है, कमोडिटीज होता है, कुछ सामान ही होता है। तो सेम कंडीशन जो करस्पॉन्ड है उसमें क्या ही होगा, लेटर ही होगा। पत्राचार में क्या होगा, पत्र ही तो होगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, डी आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पोटैटो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि
थर्ड वर्ड इज द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड, मतलब जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पोटैटो और स्टार्च, इसको करने का तरीका क्या है कि जो स्टार्च है, क्योंकि बीच में अपने को ये लास्ट में अपने को पूछा है, तो जो पोटैटो है, पोटैटो और स्टार्च कैसे रिलेटेड है, सेम वैसे स्टेवा और ये 4 ऑप्शन दिया उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पोटैटो और जो स्टार्च है किससे रिलेटेड है, क्या रिलेटेड अपने को यहाँ पे मिल रहा है। देखो, तो जब पोटैटो है, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है। बायो में कॉन्सेप्ट आता है स्टार्च का, स्टार्च का। तो जो पोटैटो है, पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार स्टीविया, स्टीविया जो बोल रहा है इसमें क्या होता है, शुगर होता है। तो ये थोड़ा मीनिंग इसका पता होना चाहिए बेसिकली, तब ये जाके क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे कि पोटैटो में स्टार्च हो रहा है, सेम स्टेविया में क्या होता है, शुगर होता है। तो सी इज दी राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आया इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉलनट और पिग, वॉलनट क्या होता है, किशमिश हो गया, सॉरी, वॉलनट मीन्स हो गया अखरोट, अखरोट और फिग मीन्स होता है अंजीर। यहाँ पे हिंदी में इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। ठीक, तो अब समझो, वॉलनट और फिग्स, अब जो फिग लिखे हैं इसमें क्या रिलेट कर रहा है दोनों। वॉलनट जो है एक ड्राई फ्रूट्स है, समझ आया, वॉलनट्स जो है एक ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सेम इसमें बताओ, फ्रेसिन एप्रिकोट हो गया, टर्मेरिक स्पाइसेस हो गया, आलमंड ड्राई फ्रूट हो गया, है ना। तो यहाँ पर जैसे किशमिश हो गया, खुबानी हो गया, हल्दी मसाले, बादाम, सूखे मेवे हो गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, वॉलनट एक ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। तो सेम कंडीशन जो रेसिन है वे है एप्रिकोट है, मतलब किशमिश जो है वह एक खुबानी है। समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, कि सिमिलैरिटी इज डिफरेंस इन द सेम वे ट्रांसपेरेंट इज रिलेटेड टू, क्या है देखो, सिमिलैरिटी का अपोजिट क्या होता है, डिफरेंस, है ना। दिमाग दौड़ाओ, सिमिलैरिटी का जो रीजनिंग है बेसिकली, रीजनिंग अपनी माइंड के ऊपर बेस्ड है ना। इसमें कोई फार्मूला वार्मूला ऐसा कुछ लगने वाला नहीं होता, रीजनिंग कितना लॉजिक लगा सकते हो उसमें ज्यादा बेस्ड है। तो जैसे सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी किस में बेस्ड है, हाँ सॉरी, सिमिलैरिटी जो है उसका अपोजिट है डिफरेंस। सेम वे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो इसका क्या होगा, क्लियर होगा, वाटर होगा, लेक होगा कि टर्बिड होगा, टर्बिड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्बिड होगा। 13 देखो, समझ आया, जो गंदा है उसका ये आंसर होने वाला है 13 का। चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच दे, सेम वही कि टू वर्ड जो रिलेट करेगा, जो टू वर्ड है रिलेट करेगा सेम वे। तो क्वेश्चन को एक बार माइंड में रखना, या फिर क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन देखते ही समझ आ जाता है। जैसे डर्टी, डर्टी का मतलब क्या होता है, फिल्थी है। डर्टी, डर्टी और फिल्थी एक साइनो है, सिनोनिज्म है ना, सिनोनिज्म है, समानार्थी है ना, समानार्थी है कि डर्टी और फिल्थी सेम। परफेक्ट और यूनिक में क्या है, साई टिमिड है, क्यूट चाइल्ड है, ब्राइट और सनलाइट है। क्या होगा इसमें, इसका ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन बताना है, आप बताइए। तो यहाँ पे साई और डरपोक, जो साई है टिमिड है, ये इसका ऑप्शन होगा। जो शर्मिला है और क्या है वह डरपोक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि कौन इज रिलेटेड टू आइस, कौन का शेप कैसा होता है, सॉरी, आइस का जो शेप है, आइसक्रीम है उसका शेप कैसे होता है, कौन के टाइप होता है, कौन आइसक्रीम ही कौन है एक। तो बॉल इज रिलेटेड टू सूप, सॉप, सिप, ड्रिंक, बताइए किससे रिलेटेड है। 15 का आंसर
15 का आंसर जो रिलेट करेगा सूप, जैसे कि कोन है, आइसक्रीम जो है किस में होगा, कोन में होगा, कोन का जो शेप है, सेम कंडीशन में जो सूप है किस में रखोगे, बॉल में ही रखोगे, कटोरा में ही रखोगे, है ना। इसका मतलब होता है कटोरा जो रखने का है, कटोरा में ही रखोगे इसको। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 16th क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में जैसे कि ईयर, ईयर और जून, ईयर के अंदर एक जून क्या है, एक मंथ है, जून जो है मंथ है, मतलब ईयर एक ब्रॉड है और उसके अंदर में कितना है, 12th क्या है, मंथ है। तो सेम वीक थर्सडे, अप्रैल मंथ, वीक कैलेंडर, ईयर और सेंचुरी, क्या ऑप्शन होगा बताओ। तो देखो, वीक के अंदर, वीक कितना है, 7 वीक है, उसमें से एक जो डे है, एक डे है वो क्या है, थर्सडे है, एक डे है क्या है, वह एक डे थर्सडे है। ईयर लॉन्ग है, उसके अंदर में जो है वो मंथ है। सेम वीक के अंदर में, वीक के अंदर में क्या है, थर्सडे, मतलब एक दिन है। समझ आया। तो इस तरीके से अपने को लॉजिक लगाना है, लॉजिक बेस्ड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा आंसर इसका। अगला है, अगले को देखते हैं कि जो नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है, सेम कार्डियोलॉजी लीवर हो गया, है ना, ऑफ्थेल्मोलॉजी हो गया, आइस हो गया, पैथोलॉजी टिश्यू है, जूलॉजी प्लांट्स है, किससे रिलेटेड है इसको बताना है। तो बताइए, जैसे कि नेफ्रोलॉजी जो है किडनी से रिलेटेड है कि नहीं, सोचो अब इसका आंसर। जो नेफ्रोलॉजी है, जैसे कि नेफ्रोलॉजी हो गया, वह किडनी का क्या है, स्टडी करते हैं, किडनी का स्टडी या फिर किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, उसको बोल रहे हैं नेफ्रोलॉजी। जो स्टडी कर रहे हैं किडनी के बारे में उसको बोल रहे हैं नेफ्रोलॉजी। सेम इस चारों में से कौन किसका जो ऑप्शन होगा, किसका कौन स्टडी कर रहा है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, बी का होने वाला है। ऑफ्थेल्मोलॉजी जो है आइस का जो स्टडी करते हैं या फिर आइस का जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फोसिल जो है वो पेलिएंटोलॉजी है, फोसिल और पेलिएंटोलॉजी रिलेटेड है। सेम सेम केस में जो फ्लावर है जूलॉजी है, रॉक है वो एस्ट्रोनॉमी है, फंगी पाइकोलॉजी है, प्लांट और बॉटनी है। बताइए, जैसे फोसिल के स्टडी यहाँ पे ये क्लू दे ही रहे ये कि जो फोसिल के स्टडी को क्या बोलते हैं, पेलिएंटोलॉजी। सेम बाकी का जो स्टडी है उसको अपने को करेक्ट टिक करना है। तो लगाओ दिमाग, फिर क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉरी आंसर लेते हैं। तो देखो, फोसिल का स्टडी करने को बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी। सेम प्लांट्स का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, यहाँ पर डी एक राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे डिटेल्ड है, डिटेल्ड का क्या होगा, एक डिटेल्ड होता है, एक मेटिकुलस होता है। डिटेल में कोई भी चीज एकदम डिटेल में बता रहे हो, लेकिन मेटिकुलस कोई चीज एकदम ब्रीफ में बता रहे हो, है ना, कोई भी चीज एकदम ब्रीफ में बता रहे हो, उसको संक्षिप्त में बता रहे हैं, उसको संक्षिप्त बताया, तो जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है कि हिट, लाइट, हंग्री, फुलफिल्ड, फैट, ओबेस, लाउड हो गया, लूज हो गया। तो इसमें अपने को आंसर बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको अपने को बताना है। बताइए फिर। तो जैसे देखो, डिटेल का जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं, तो जो फैट का है, फैट का है वो क्या होगा, एक ओबेस होगा, ओबेस, ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं जिसे, तो उस चीज से ये रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन है, हनी इज रिलेटेड टू बीज इन द सेम वे एग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा, यॉक से, लार्वा से, ओलॉजी से, कि बर्ड से। तो इसमें अपने को समझना है कि किससे ये रिलेट होने वाला है। तो ये तो रहेगा होमवर्क। कुछ कुछ क्वेश्चन इसको होमवर्क का दे देते हैं, है ना भाई। जैसे कि ये भी होमवर्क है, अपने को करना है। और क्वेश्चन ये भी सेम टाइप के सब क्वेश्चन है, ये भी अपने को होमवर्क ही करना है, ठीक है। स्लाइड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरा स्लाइड मिल जाएगा। स्लाइड के साथ जो है वो प्रैक्टिस, जितना भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीट यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सीट डल जाएगा क्लास के बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किए हैं, इसको भी हम लोग होमवर्क ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे आगे और कुछ कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि टाइम, क्लॉक में हम लोग क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, है ना। तो सेम अमिनोमीटर, एमीटर हो गया, करंट हो गया, और थीसोमीटर हो गया, हम विंड हो गया, एनेमोमीटर डिस्टेंस है, बैलेंस स्केल, कौन सा यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, इसको अपने को समझना है ना। तो बताइए इसका आंसर भी क्या होगा। तो 25 का आंसर होगा, क्या होगा, जैसे कि क्लॉक में अपने हम लोग क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो करंट को जो मेजर करते हैं वो अमीटर है, करंट को जो मेजर कर रहे हैं वो है एक अमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ए होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जो ये जो हेडिंग में देते हैं, इसको एक बार रीड कर लेना, बहुत जरूरी है। जैसे कि थर्ड वर्ड इज रिलेटेड टू सेकंड वर्ड, ये तो पता है, इतना तो पता है क्योंकि अभी पिछले हम लोग क्वेश्चन करते ही आ रहे हैं। यहाँ पे द रॉड्स मस्ट बी कंसिडर्ड मीनिंग इंग्लिश वर्ड, अपने को यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको हम लोग इंग्लिश वर्ड्स में कंसिडर करना है, नॉट ईच अदर बेस्ड ऑन वर्ड, है ना। जो इंग्लिश में जो वर्ड है, जो मीनिंग है नॉर्मली, उसमें ही अपने को कंसिडर करके चलना है। तो जैसे गोल्ड स्मिथ जो है क्या बनाते हैं, ज्वेलरी, सेम वे कोबर क्या करता है। देखो यहाँ पे शूज दिए हैं, रबड़ दिए हैं और लेदर दिए हैं, तो कंफ्यूजिंग ऐसे वर्ड दे सकते हैं। तो गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी बना रहे हैं, पॉइंट समझना। गोल्ड स्मिथ जो है वह ज्वेलरी बना रहे हैं। तो जो मोची है ना, जो कोबर है, क्या करेगा वे, वह एक शूज को बनाएगा। आंसर इसका जूता होगा, शूज होगा, ठीक है। समझ आया। जैसे कि गोल्ड स्मिथ जो है वो ज्वेलरी बना रहे हैं, तो कोबलर जो है क्या बनाएगा, वो शूज को बनाएगा। समझ आया इतना। इसमें लीदर भी है, रबर भी है, तो इसको थोड़ा माइंड में लेके चलना है, थोड़ा डीप पढ़ना है अपने को कि जो गोल्ड स्मिथ और ज्वेलरी के बीच में क्या रिलेटेड कर रहे हैं, एक्चुअल में जो रिलेट हो रहा है उसको सॉल्व करना है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे कि जो हार्ट है, हार्ट का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। सेम कंडीशन जो अर्थ है, अर्थ का स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, है ना। तो इस तरीके से है कि हार्ट का जो स्टडी कार्डियोलॉजी, कौन क्या का स्टडी है, ये भी पीडीएफ में है ना, पीडीएफ में है, तो उसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद इस क्वेश्चन को, इस सेट को पूरा लगा सकते हो, जिससे आसानी हो पढ़ने में और समझने में, ठीक है। ओके, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा